सभी को जय मसीह की। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, प्रार्थना करने के कौन कौन से तरीके हैं। हम वचन के साथ हम जानेंगे कि वचन में कौन कौन व्यक्ति किस प्रकार से प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो पहला जो पॉइंट है वो हम देखते हैं, घुटने के बल प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और ये हम इफिसियों 3 अध्याय के 14 वचन में पाते हैं। वहां लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। दूसरा जो पॉइंट है, सिर झुकाकर प्रार्थना करने के लिए। ये वचन हम पाते हैं निर्गमन 34 के 8 वचन में। यहाँ कहता है, तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की। हालेलुया। ये प्रार्थना करने के तरीके मेरे प्रियो, जब भी प्रार्थना करें सच्चे मन और सच्चे दिल से प्रार्थना करें। हालेलुया। तीसरा जो पॉइंट है, बैठकर प्रार्थना करने के लिए। ये हम पाते हैं 2 शमूएल 7 अध्याय के उसके 18 वचन में। यहाँ लिखा है, तब दाऊद राजा भीतर आकर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। परमेश्वर ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरे प्रियोजन, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। आप कहीं पड़े थे, आप कहीं गिरे थे, आप कहीं बिछड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको संभाला और आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया। प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि आज जो कुछ जो हमारे पास है वो हमारे ज्ञान बुद्धि बल पे नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से वो आशीषें है। उन सारी आशीषों को याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ाने वाले हो जाएं। चौथा जो पॉइंट है वो है खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए। हम पाते हैं मरकुस 11 अध्याय के उसके 25 वचन में। यहाँ देखते हैं, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो ये तुम्हारे मन में किसी की और किसी के विरुद्ध हो तो क्षमा करो। क्या हो? विरुद्ध हो तो क्षमा करो। जब तुम खड़े या बैठे कभी किसी प्रकार से प्रार्थना करो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, गुस्सा है, नफरत है, तो उसे क्या करो? उसे क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा किया है। जब तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे जो पाप है वो परमेश्वर कैसे क्षमा करेगा? पहले आपके अंदर ये क्षमा करने वाला आपके अंदर पहले हृदय में होना चाहिए, मन होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करो और क्षमा मांगो। प्रभु आपको भी अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। 5वां जो पॉइंट है, हाथों को फैलाकर प्रार्थना करने के लिए। 1 राजा 8 के 54 वचन में हम पाते हैं, जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिरा के हाथ कर चुका, जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिरा के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाया था, सो यहोवा की वेदी के सामने से उठा। हालेलुया। हम हाथ फैलाकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना, ऐसे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें प्रभु के करीब लाता है। और ये वचन हमें सिखाता है कि बड़े बड़े लोग जो भविष्यवक्ताएं थे, वो परमेश्वर से किस प्रकार से वह प्रार्थना किया करते थे। छठवां जो है हाथों को उठाकर प्रार्थना करने के लिए। 1 तीमुथियुस 2 के 8 वचन में देखते हैं, सो मैं यह चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध, पुरुष लिखा यानी कि स्त्री भी होना चाहिए। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। यहाँ पुरुष दिया यानी कि नहीं, हर मनुष्य जब भी प्रार्थना करो तब बिना क्रोध के प्रार्थना करो, पवित्रता के साथ हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करो। किसी प्रकार के पाप आपके जीवन में पाए जा रही है, उन पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जो मैंने अपराध किए, जो गुनाह किए हैं, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर और मुझे अपने राज का वारिस बना। हालेलुया।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आप सभी को और हम सभी को बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे और इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेसिंग करें। हालेलुया। वीडियो को सभी जगह शेयर करें ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिल सके। जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।